विक्की तो रिश्ते संभाल लेगा, हम तो इन्वॉल्व ही नहीं थे विक्की की शादी कराने में। मैं आपको ये कह रही हूँ, आंटी जी बड़े अच्छे से जवाब नहीं दे रही। अभी तो आंटी जी को थोड़ा सा कैमरे का थोड़ा समझा रखा है किसी ने घर में। कैमरे पे इतना बोल रही हैं तो घर में कितना बोलती होंगी। मेरे हस्बैंड के साथ गलत हुआ है, वो गलत हुआ है, जस्ट कॉलर पकड़ा था, अभिषेक ने थप्पड़ मार दिया तब भी वो अंदर चला गया, तो ये तो गलत हो गया। समर्थ को चाटा भी पड़वा दिया उसने, चलो उसने प्रोवोक किया, ईशा के चक्कर में ही तो आके प्रोवोक किया ना। तूने उसको इतना परेशान कर दिया था ना, उसने इतना ये कर दिया, इतना वो कर दिया, तू उसको चाटा पड़वा चुकी है मैडम। जब तक सनी था मेरे को लग रहा है तब तक सिर्फ हिट था। मैं तो चाह रही थी बिग बॉस, इतनी वीडियोस बना दी मैंने आप पे कि भाई मुझे बुला लो, हिट हो जाएगा, हिट हो जाएगा, हिट हो जाएगा। बिग बॉस 17 में जब बहुत सारे कपल्स हमने देखे ना, तो एक इंसान था जो अकेला गया था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो भी अपनी कपल के साथ ही जाते, बिकॉज़ आई थिंक अगर वो तब जाते ना तहलका भाई हमारे अपनी वाइफ दीपिका के साथ, तो शायद एंटरटेनमेंट, मसाला और कंटेंट की ना कमी नहीं होती। और आज ना हमारे साथ वही है, तो उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्यों नहीं गईं और अगर जाएँगी तो अब किस सीज़न में जाएँगी और रिसेंटली जो बिग बॉस में चल रहा है ना, उस पर भी उनके रिएक्शन जानते हैं। हाय, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ आंचल सनोरिया। वेलकम टू फिल्मी बीट दीपिका। हेलो मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप जब आपके वीडियोस काफ़ी वायरल हुए थे, मुझे लगा था कि आपको ना मैं वाइल्ड कार्ड में देखूँगी। क्यों नहीं गए आप? हाँ, ये तो बिग बॉस का नुकसान हो गया। बिग बॉस ने बताओ देख लो, मैं नहीं, यही तो सीज़न देख लो कैसे चल रहा है। हिट नहीं है बिल्कुल। हाँ, मतलब हिट तो चलो मेरा पति था भाई, हिट ही था। बट जब तक सनी था मेरे को लग रहा है तब तक सिर्फ हिट था, और उसके बाद देखो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो उनका नुकसान हो गया, उनको जल्दी से शो को बंद करना पड़ रहा है। तो मैं तो चाह रही थी बिग बॉस, इतनी वीडियोज़ बना दी मैंने आप पे कि भाई मुझे बुला लो, हिट हो जाएगा, हिट हो जाएगा, हिट। उन्होंने बुलाया नहीं, तो अब नेक्स्ट सीज़न हिट करने जाएँगे फिर। मुझे यही लग रहा था कि घर के अंदर तहलका भाई तो अपना तहलका मचा रहा है, घर के बाहर आप यहाँ से जो अपने इंस्टाग्राम पर तहलका मचा रहे थे ना, हर वीडियो आपकी ट्रेंडिंग थी। भाई मुझे देखा-देखी बहुत सारे जो अंदर जितने भी यूट्यूबर्स या उनके जो भी थे, उनकी फैमिली भी पीछे से ये चीज़ हाँ। करने लग गई थी। तो पहली बार किसी भारत देश में किसी ने ऐसा देखा होगा कि अंदर तो जो चल रहा है वो चल रहा है। लोग बोल रहे थे कि बाहर जो चल रहा है ना, वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा मज़ा आ एक्साइटमेंट रहा है। है, हाँ, हाँ, उसमें ज़्यादा मज़े आ रहे थे लोगों को देखने में बिल्कुल। और ये चीज़ अरुण की वाइफ ने भी फिर शुरू कर दी, हाँ, तो उन्होंने देखो उन्होंने फिर भी वो थोड़ी हिंदी में दीदी हाँ, वो हाँ, करते हैं, हाँ। लेकिन हमने भी अरुण भाई के लिए उतना ही, जितना मैं सनी को सपोर्ट कर रही थी, उतना ही अरुण भाई को सपोर्ट किया है। सनी ने जब से बाहर आया आपने देखा होगा, सन्नी प्रॉपर अरुण के लिए लगे पड़े हैं। आज भी वो आपको पता गए हुए हैं वोटिंग के लिए, सनी के लिए, अरुण भैया के लिए। तो प्यार ऐसे ही कहते हैं, ऐसा नहीं दिखावे का प्यार होना चाहिए, निभाना भी चाहिए, तो इसीलिए मैंने सन्नी के साथ भी पूरा सपोर्ट रखा। और मेरे सपोर्ट करने से कुछ नहीं होता, जो दुनिया ने सपोर्ट किया ना वो दिल से सपोर्ट किया, और जो पूरा भारत देश सन्नी के निकलने पे रोया है, सच में। सबसे बड़ी चीज़ थी वो। और मैं तो जब जाऊँगी भाई पूरा सीज़न ही जाऊँगी और हिला के आऊँगी, देख लेना आप। मैं इंतज़ार करूँगी आपके जाने का। बिल्कुल, सारी जनता को इंतज़ार है भाई, मेरे को पता है, मेरे को पूरी भारत देश की जनता देखना चाहती है। उन्होंने पता है, मैं यही तो आपको कह रही हूँ कि यही कमाया है मैंने। हाँ, मैंने बाहर रह के, मतलब लोग मेरे को, मैं दुआएँ माँगती थी, भगवान जी मेरे को बिग बॉस में जाना है, बिग बॉस में जाना है। एक बंदे की दुआ छोड़ो, मेरी दुआ छोड़ो, पूरा भारत देश मेरे को पंजाब साइड तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि मैं अमृतसर से हूँ, अच्छा। तो पंजाबियों ने वैसे भी मुंबई में तहलका मचाया हुआ है, तो भाई मेरा मन था जाने का, और पूरा भारत देश सपोर्ट कर रहा था भाई दीपिका को अंदर भेजो। अब बिग बॉस को क्यों नहीं समझ में आया कि आपका लॉस हो गया, बिग बॉस प्लीज़ नेक्स्ट सीज़न में मत करना। रिक्वेस्ट कर दो भाई, आप भी थोड़ी-सी हाँ भाई रिक्वेस्ट कर प्लीज़, दो। हमें भी चाहिए यार दीपिका का ये वाला जो हम इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर देखते हैं ना, वो हमें बिग बॉस के घर में भी देखना है। मैं तो आपको कह रही हूँ, मैं 13 सीज़न रिपीट ना कर दिया ना, सब कहते हैं कि बिग बॉस 13 का सीज़न सबसे हिट था। कोई आया नहीं अभी तक। हाँ, वैसा कोई सीज़न नहीं था। मैं अब ये कह रही हूँ, बिग बॉस सीज़न 18 जैसा कुछ नहीं होगा, अगर आपने मुझे बुला लिया ना, तो 18 सीज़न सबसे सुपर डुपर हिट माना जाएगा। बस और बंदे थोड़े अच्छे बुला लेना। अच्छा, बात करें अगर अंकिता और उनकी सास की इक्वेशन की, जो कि इस सीज़न का बहुत मोस्ट हाइलाइटेड टॉपिक रहा है, जो वो पहले आई थी तब भी और अब जो आई हैं तब भी। अंकिता विक्की का रिलेशनशिप भी अप्स एंड डाउन्स हमने देखे हैं। इस पूरे सिनेरियो में आपका क्या ओपिनियन है? देखो मैम, सबसे पहले तो वो एक माँ है, हुँ। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हुँ। अब देखो वो खुद अपनी मर्ज़ी से अंदर जा रहे हैं, तो जब हम अब सन्नी को जज करने वाले हज़ार लोग हुँ। थे, क्योंकि आप प्लेटफ़ॉर्म पे, ऐसे हुँ। प्लेटफ़ॉर्म पे हो जहाँ पे आपको जज करने के राइट जनता लेके बैठी है। हुँ। तो एज़ अ जनता अगर मैं देख रही हूँ, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि जो आंटी कर रही हैं वो बहुत ही गलत है, हुँ। वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप अंकिता की मॉम को भी देख रहे हो, हुँ। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड की कहानी हुँ। होती है, हुँ। कि जो गाँव में रहा है, देहात में रहा है, तो उसकी सोच देहात वाली होएगी, नहीं।
बहुत इंसानियत होती है ना, वो सबकी बराबरी होती है, ना किसी के गरीब होने से, ना किसी के अमीर होने से चेंज होती है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, अगर आप अच्छी सोच रखते हो, तो आप अच्छी बातें बोलोगे। मैं किसी की माँ को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आंटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है अपनी बात को रखने का, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। उन्हें गाइड करना चाहिए उनकी फैमिली को। अब अंकिता है, वो जैसे अब उनके आप देख रहे हो, आप विक्की थोड़ा दूसरों के साथ फ्लर्ट वगैरह कर लेते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। बार-बार विक्की बोल रहा है या उसकी सासू माँ बोल रही हैं कि भाई तू भी तो ऐसे मुनावर के साथ बैठती है। मैम एक बात बताती हूँ आपको, आपको ना जब भी आपके कदम डगमगा रहे होंगे ना, तो वो दिख जाता है। अगर मुनावर के साथ उसका कुछ और हो या उसका कुछ दिमाग कुछ और तरीके का हो ना उसके साथ, वो भाई बोलती है हुँ, उसको। हुँ। तो वो दिख जाता है कि नहीं यार ये गलत चीज़ लग रही है। चाहे वो उसको गोदी में भी उठा लेगा ना मुनावर, तब भी दिख जाएगा कि नहीं ये भाई-बहन वाला वो रिश्ता है। दिख जाती है दिख इंटेंशंस। जाता है इंटेंशंस जो होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है। छूट दे रखी है, कौन-सा ज़माना चल रहा है ये औरत को या आदमी को छूट देने का? एक बात बताओ, जो बिना छूट के हो सकता है, उसको छूट दे के कह के छूट क्या दे रहा है क्या कोई? दे और जो उनकी मदर इन लॉ है वो ये कह रही है मेरा विक्की संभाल लेगा रिश्ते, मेरा विक्की। देखो पहले तो वो बड़े हैं, मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, लेकिन मैम अगर आप शो में हैं तो हमें हमारा बोलने का पूरा पूरा राइट है। जब मैं जाऊंगी आपका भी बोलने का पूरा पूरा राइट रहेगा। गलतियां सबसे होती हैं, पर उनकी मदर इन लॉ को थोड़ा समझाना चाहिए। इससे विक्की की इमेज भी डाउन जाएगी। उनकी मदर इन लॉ जो भी मदर जो है वो जितनी भी बातें रखेंगी, उससे विक्की की इमेज पे भी फर्क पड़ता है। अब अंकिता का पति है, ये नहीं है अगर उसमें खुद की क्वालिटी ना होती, नहीं हाथ पकड़ के तो चली ना अंकिता, लेकर तो आई ना वहां तक, जरिया तो बनाया ना। तो मेरे ख्याल से पैसे से आप फेमस नहीं होते हो, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जो अंकिता ने अपना दिखाया है मेरे हिसाब से। मेरे तो ब्रदर जो मेरे हस्बैंड है उनकी तो सिस्टर है वो। हुँ। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आंटी बार बार ये बोलना विक्की तो रिश्ते संभाल लेगा, हम तो इन्वॉल्व ही नहीं थे विक्की की शादी कराने हाँ, में। ये क्या ये बातें आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया पे नहीं रखने होनी वाली हैं? चाहिए। आप बताओ, आप बड़े इंसान हो, बड़े बड़प्पन जो दिखाया अंकिता के मदर ने दिखाया, नहीं यार जिसकी मर्जी ट्रॉफी हो वो वहां लगनी है। कोई भी लाए क्या फर्क पड़ता, मेरा बेटा लाए मेरी बेटी लाए, ये सब बातें करने वाली नहीं होती। इससे ना एक औरत के मन में बैठ जाता, मैंने अभी वीडियोस बनाई भी है कि भाई ये तो सास है, ये तो सास वाले ही काम करेगी। एग्ज़ैक्टली उनके ऊपर ना कहीं एकता कपूर के सीरियल वाली सास का टैग लग रहा है। यार एकता कपूर के सीरियल में भी बेचारी थोड़ी सास से अच्छी अच्छी होती होंगी, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना कि यार विकी तो मेरा रिश्ते संभाल लेगा, मेरा विकी मैडम जी, आंटी जी, विक्की को छोड़ दीजिए, थोड़ा अंकिता पे भी ध्यान दीजिए, वो भी किसी की बेटी है, आपके लिए अपना घर बार छोड़ के आई है, तो रिस्पेक्ट बनती है। और आपका बेटे पे थोड़ा ध्यान दीजिए, शायद उधर देने की जरूरत है। बाकी मेरे को विक्की भैया से कोई पर्सनल नहीं है, बट जो दिख रहा है हम उसको जज तो करेंगे। आप करेंगे, पूछने आए हो तो बिल्कुल। मैं जवाब तो दूंगी ही। जब आप ओपन प्लेटफ़ॉर्म पे हो तो यू आर ओपन टू जज। आपको लोग बिल्कुल, करेंगे जज। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो आपको बोल रही हूँ, तो वो जज करवाने ही तो गए हैं, अपनी चॉइस से ही एग्ज़ैक्टली, तो गए हैं ना। एग्ज़ैक्टली, अब कल को एग्ज़ैक्टली। अगर मैं जाती हूँ, तो क्या मुझे दुनिया जज नहीं करेगी मेरे बिल्कुल, उससे? मुझसे बिल्कुल, भी गलती हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन एटलीस्ट आप जो हो वो दिख जाएगा, तो जो मैं हूँ वो दिखेगा, वो जनता प्यार करेगी, ये मैं जानती हूँ। क्योंकि हम में कोई चालाकियाँ नहीं है, हम बहुत सीधे बंदे हैं। अब अभिषेक के उस पे भी मैंने बहुत बिल्कुल। सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, तो उसमें भी लोग मुझे बोल रहे हैं कि नहीं ये तो दोगली है, अभिषेक को इसने ऐसे बोल दिया। देखो नहीं, जहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ गलत हुआ है, वो गलत हुआ है। हुँ। अगर अभिषेक को वापस रखा जा सकता है पूरे थप्पड़ मारने के बाद, चाहे प्रवोक लेवल कुछ भी हो। मैं ये कह रही हूँ प्रवोक लेवल तो सन्नी का भी हो सकता था। भाई कुछ जनता बोल रही है कि भाई उसका प्रवोक का लेवल कुछ ज़्यादा ही था। तो भाई जितना सन्नी झेल सकता था उसका, अब वो थोड़ी बताएगा कि भाई मेरा प्रवोक लेवल ये है। उसको जहाँ बुरा लगा अपनी दोस्ती के आगे उसने कर दिया, और उसने तो जस्ट कॉलर पकड़ा था। अभिषेक ने थप्पड़ मार दिया तब भी वो अंदर चला गया, तो ये तो गलत हो गया ना यार। एक्चुअली घर के अंदर विक्की, समर्थ बहुत सारे लोग इसी बात को लेकर मुद्दा बना रहे हैं कि जब तहलका का सिर्फ कॉलर पकड़ा था, तो उनको घर से बाहर निकाल दिया। बट आप बिल्कुल। थप्पड़ मार के वापस आ गए हो, तो आप इनकी एंट्री को जस्टिफाई कैसे करते हो? एंड फिर तहलका भाई खुद सनी ने खुद ही उनको माफ कर दिया। तो ये घर में जो मुद्दा बन रहा है, कहाँ तक ठीक है? मैम मुद्दा देखो बनना तो मैं तो कह रही हूँ ये तो सारी जिंदगी चलेगा, क्योंकि देखो गलत चीज तो गलत ही होती है। कोई थप्पड़ मार के भी अंदर बैठा है, क्यों भाई? अगर आप इसका मतलब आप वोट से सनी को बाहर नहीं निकाल सकते थे, हुँ। सीधी सी बात है। तो देखो जनता की ना, मेरी नजर में सनी विनर है, क्योंकि वो जनता के द्वारा बाहर नहीं आया है मेरी तरफ से। अब आप बिलीव करो कि अगर जनता नहीं निकाल सकती थी तभी तो उन्होंने निकाला होगा ना। ये हाँ, कॉलर पकड़ना तो बहुत छोटी सी बहुत बात छोटी है, बात है। पहले के सीजनों में तो फ्रैक्चर हो गया बंदों को, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो मेरे हिसाब से जनता ने जब तक बाहर नहीं निकाला, तो हमारा पति विनर बन के आया है, और अगले सीजन में फिर मैं विनर बन के दिखाई दूंगी कि इतना प्यार कर रही है ना जनता, तो ट्रॉफी तो आ ही जाएगी। बाकी बायस्ड नहीं होना चाहिए कुछ भी, तो ही आएगी। अच्छा आपको लगता है बिग बॉस बायस्ड होता है? देखो
इस बार तो कहकर बायस्ड है वो, बट आपको लगता है कि स्क्रिप्टेड है, बायस्ड है, कुछ फिक्स्ड रहते हैं मैम उनके विनर्स? स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता है, स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं है शो के अंदर। बट हाँ, ये जो सन्नी को निकाल के मतलब ये ना एक पार्शियलिटी कर दी है, मतलब कि उसको तो रख लिया और उसको देखो वो अब बिग बॉस जाने, मेरे को अगले सीजन में जाना भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सीधी सी बात है, मेरे को बिग बॉस फिर नाराज हो जाएंगे पता चले तो नहीं। पर बिग बॉस ये देख लो कि मैंने कितनी क्लिपें भर दी हैं आपकी, पूरे भारत से आपकी क्लिपें डलवा रही हूँ, तो प्लीज अब आप नेक्स्ट सीजन में तो बिल्कुल वो मत कर देना, आप सन्नी रहेंगे घर और मैं जाऊंगी अंदर, फिर सन्नी आएंगे बीच में। भाई एक एक करके हम बस तहलका मचा देंगे बहुत तगड़ा, आप टेंशन ना लो। और भी की मम्मी को थोड़ा सा समझाओ ना यार, जाके कोई तो समझाओ, कोई यार तो उनको समझाओ। हर कोई इंटरव्यू ऐसे बोल, एक तो सवाल जब आते हैं तो उनको जवाब देना पड़ रहा है। हम यहाँ पर खुद ये हैरान है कि आंटी जी बहुत ज्यादा अच्छे से जवाब दे रही हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ, आंटी जी बड़े अच्छे से जवाब नहीं दे रही, अभी तो आंटी जी को थोड़ा सा कैमरे का थोड़ा समझा रखा है किसी ने घर में, तो इसका मतलब जो कैमरे पे इतना बोल रही हैं तो घर में कितना ये बहुत बोलती बड़ा सवाल है। होंगी। यही बात है भाई, अभी तो उनको पता पूरे भारत देश की जनता देख रही है, अगर मैं अपने बेटे की तरफ हो जाऊंगी तो वो चीज हो जाएगी। तो मैम सास सास होती है, ये वो सिखा रही है, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं होता, हमारे पास भी माँ है, हमारे पास भी सास है, तो ऐसा नहीं होता। प्लीज ये वाली मेंटालिटी, हमारा वक्त है इस चीजों को बदलने का कि नहीं, सास भी माँ हो सकती है, बेटी भी बहू हो सकती है, और बहू भी बेटी हो सकती है। तो ये मेंटालिटी चेंज करनी है आंटी, बनानी नहीं है कि भाई सास तो सास ही है, तो ये सब बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी उनकी पर्सनल चॉइस, सबका अपना दिमाग है। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल, ईशा, समर्थ और अभिषेक, इन तीनों में आपको कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है? क्या ओपिनियन रखते हो इन तीनों के पूरे इस लव ट्रायंगल पर? मैम ये तो गेम प्ले कर रहे हैं अभी, मेरे को, मैं सबसे बनाकर ही चलना चाहती हूँ, मेरे को किसी से कोई दो बातें नहीं सुननी है कि वो मेरे बारे में बुरा सोचेगी। मैं कौन होती थी जज करने वाली, पर प्लेटफॉर्म पे हो जज तो करूंगी, अभी तो बोलूंगी। तो बताती हूँ आपको कि ईशा जो है बहुत तेज है भाई, बहुत तेज। मैं कह रही हूँ 19 साल की बच्ची नहीं है वो, मैं कह रही हूँ वो तो कुछ बड़ी दादी है जो जो सारी दुनिया चलाना जानती है। देखो उसने, मैंने एक वीडियो बनाया था, वो इतना वायरल हुआ, उसमें मैंने क्या बोला कि यार सबसे पहली चीज़ आप देख रहे हो कि ईशा समर्थ के अभिषेक के आई सॉ सामने दैट वीडियो। बहुत सारी चीज़ें हग या करना हो गया या उसके सामने बेड पे बैठना हो गया। यार एक छोटी-सी ये चीज़ बहुत बताओ, कम है। हाँ, आप देखो, ये बहुत कम है। ये मैं बहुत नहीं कम है, बोलना चाहती हूँ, एग्जैक्टली। मैं अपने अपने आप देखा को है लोगों वो ने। नहीं करना चाहती, मैं क्यों बोलूँ? सबको दिख रहा है। बिल्कुल। फैमिली शो बना रखा है उन्होंने जो, फैमिली ही बनेगी वहाँ पे, तो वही बता रही हूँ कि फैमिली शो है, तो उसमें इतनी सारी यार, आप किसी से प्यार करते हो, आप अगर किसी से प्यार करते हो, कैसे आपकी हिम्मत पड़ जाती है कि यार वो आपका एक्स आपके सामने बैठा हुआ है और आप दूसरे के सामने इस तरीके से, यार थोड़ी सी शर्म तो होती है ना कि नहीं यार, कभी इसकी जगह पे वो था, तो मैं ऐसी कैसी चीजें कर सकती हूँ भाई, लेकिन उस लड़की को नहीं फर्क पड़ रहा। भाई तुम वेस्टर्न कल्चर में जाओ, पर इतना मत जाओ कि हमारी जनता को समझ में ना आए, आप समझ रहे हो ना? तो मेरे हिसाब से उसको थोड़ा सब्र करना चाहिए था। प्यार करती है, प्यार तो प्यार क्या ऐसे ही होता है क्या? प्यार होता है क्या? नहीं, प्यार का मतलब ये नहीं होता। उसको थोड़ा समझना चाहिए था कि एटलीस्ट अभी वो वहीं पे है, ऊपर से वो फीलिंग्स लेके भी बैठा हुआ है। हुँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके अंदर फीलिंग्स भी है अभी भी। और जब तक समर्थ नहीं आया था तब तक वो उसको कह रही थी मैं बेड शेयर करने के लिए रेडी हूँ, आप उसको हाँ, मेरे वाले रूम में हाँ। ट्रांसफर कर दो। तो क्या है ये कितना दिमाग लगाएगा कोई बंदा? क्या शो में दिखने के लिए इज्जत नहीं प्यारी क्या? शो में दिखना है तो इज्जत भी तो बनानी है, बिना इज्जत के चल रहा है शो, इसका मतलब तो सन्नी किसी के साथ अफेयर चला लेता, फिर तो मैं मेरी एंट्री थी अंदर। उसने इज्जत को संभाल के रखा है। अब आप बिलीव करो कि अगर सन्नी किसी भी लड़की के साथ कुछ भी पंगेबाजी होती, बिग बॉस को समझ में आ जाता भाई अब तो इसकी बीवी आनी चाहिए, अब तो कलेश हाँ। होएगा, अब तो आएगी इसकी बीवी, लेकिन नहीं। उसने इज्जत के दायरे को बना के रखा कि हुँ। भाई इज्जत होनी होगी तो बाहर जनता प्यार करेगी, वरना बाहर अभी जैसे गालियां पड़ रही है ना उनको, तो वही होता है। तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा डट जाना चाहिए। अब इन तीनों में से इस हिसाब से देखो अभिषेक थोड़ा ठीक है, चिल्लाता है। लेकिन वही अभी गेम में अच्छा तो भाई तहलका है। बस आप छोड़ो ये सब फालतू की बातें, ये बातें-बातें रह जाएँगी। इन तीनों में से मेरे को कोई हुँ। पसंद नहीं है। अभिषेक फिर भी थोड़ा ठीक है, पर उसको प्रोवोक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो मत करो यार, मत करो, मत करो। किसी हो जाता है बंदा। मेरे को इतना किसी ने कर दिया मैं तो सर फाड़ दूँ बंदे का। लेकिन नहीं, मेंटल बिग बॉस में नहीं करूँगी ऐसा, आप टेंशन मत लो। बिग बॉस नहीं करूँगी, इतना मुझे समझ चालाकियाँ समझ में आती हैं मुझे। आपको लगता है उनको किया गया था मेंटल लेवल पर इतना टॉर्चर, उनको मेंटल जो हेल्थ पर उनके अटैक था, ब वो समर्थ, क्योंकि समर्थ वाज़ लाइक कि हाँ ठीक है, ये तो गेम है। देखो मैम, प्रोवोक तो किया है। और मैं सच बताऊँ तो ज़्यादा शो मैंने देखा ही नहीं अपने पति के निकलने के बाद। देखो मेरे पति को हर्ट किया तो फिर मुझे हर्ट किया बराबर है। तो वो मैंने ज़्यादा नहीं देखा, बट मैंने क्लिप्स देखी थी।
प्रोवोक तो वो कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। और ईशा, यार आपको, आप किसी से प्यार करते हो ना, वो बंदा आपको प्रोवोक करेगा ना, आप मरने जैसे हो जाओगे। तो वो वही कर रही है, ऊपर से समर्थ को चाटा भी पड़वा दिया उसने। चलो उसने प्रोवोक किया, ईशा के चक्कर में ही तो आके प्रोवोक किया ना, उसको चाटा पड़ गया। उसके बाद उसको कहती है, तूने उसको इतना परेशान कर दिया था ना, उसने इतना ये कर दिया, इतना वो कर दिया, तूने इतना, तू उसको चाटा पड़वा चुकी है मैडम, उसको चाटा पड़ चुका है भाई, फिर उसकी नहीं हो रही, बताओ। फिर वो कह रही है कि नहीं उसको तूने ऐसा किया। मैडम आप इतने चालाक क्यों हो? 19 साल में कोई इतना चालाक नहीं होता है। 19 साल में तो हम तो भाई गलियों में ऐसे लॉलीपॉप लेते हुए घूमते थे, खा रहे हैं चिप्स, खा रहे हैं ओएस, खा रहे हैं, गली ने ओएस नहीं हो, दुनिया ओएस, दुनिया को ओएस खिला रहे हो। तो इतना चालाक नहीं होना चाहिए यार, नहीं, गलत है ये। भई बहुत ज़्यादा शानदार आपके साथ बातचीत रही है। भई मतलब इतने ज़्यादा अनफिल्टर्ड ओपिनियन मैंने नहीं देखे बिग बॉस को क्या लेकर। करना है, फिल्टर लगा के इंस्टा पे तो लगा तो रहे हैं। तो गाइस मैं कह रही हूँ बस बिग बॉस में पहुंचा दो मेरे को, फिर जो आपको तहलका देखने को मिलेगा ना, मैं कह रही हूँ सन्नी को आधा तहलका करते हुए देखा आपने, क्योंकि उसकी तहलकी तो बाहर थी, है ना। तो हम तो इस बार चाहते थे कि आप जाओ। तो बस अब नेक्स्ट सीजन फुल मैं करूंगी, पक्का बोल रही हूँ। बस प्यार दिखा देना, बिग बॉस तक इतनी खबरें पहुंचा देना कि भाई दीपिका आर्या नहीं आई तो कोई बिग बॉस नहीं देखेगा। फिर तो मान ही जाएंगे बिग बॉस। बिल्कुल मान जाएँगे। थैंक यू सो मच थैंक दीपिका। यू सो इट वाज़ मच। लवली टॉकिंग टू यू। इतनी अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू आई सो होप मैं मच। आपसे जल्दी दोबारा बात करूँगी, तब आपकी खुद की एंट्री के लिए। एक कल वीडियो बनाऊंगी, फिर आ जाओगे आप। कोई और वीडियो बनाऊंगी किसी टॉपिक पे, फिर आ जाओगे आप। ये बात तो है वैसे। हाँ। आज ही मैंने आपसे रिलेटेड एक बनाया वीडियो अपना ऑफिस के अंदर। मैंने आप ही का वो था, उसमें आपने जो उनकी अंकिता की सास पर रिएक्शन दिया था। तो आई वाज़ लाइक कि आज मैं मिलूँगी आपसे तो बात करूँगी इस पे, एंड इट वाज़ वेरी लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच। लव यू इंडिया, लव यू। थैंक यू।